Hello dear students, I am Asha, Namit Coaching Classes. Welcome to our class. Today we will discuss our multiple choice question answer of lesson first 10th class English NCERT complete solution. Let's start with our question answer. Where was Lanko's house situated? Option 1 है bottom of the hill, सेकंड है टॉप ऑफ ए हिल, थर्ड है टॉप ऑफ ए प्लेटेयू, फोर्थ है इन ए सिटी. सो गाइज आपको पता ही है उसका घर कहाँ था, टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पे. तो इसका बी आंसर जो है वो राइट है. सेकंड है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंको. कौन सी चीज़ थी जो लैंको के हिसाब से धरती को उस टाइम चाहिए थी. ए शोवर पहला ऑप्शन, दूसरा है स्नोफॉल, तीसरा है स्ट्रॉन्ग विंड्स और फोर्थ है सनलाइट. तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा. ए शोवर, उसको बूंदाबांदी की जरूरत थी. वेयर डिड लैंको एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, और कहाँ से उसको जो है डाउनपोर बूंदाबांदी जो है वो आने की उम्मीद थी. नॉर्थ से, बी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट से, सी ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट से, डी ऑप्शन है साउथ ईस्ट से. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद. उसने बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया. तो आपको पता ही है न्यू कॉइन्स से. तो इसका ऑप्शन होगा डी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लैंकोज फील्ड. लैंको के फील्ड में कौन सी फसल जो है वो उगी हुई थी. कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ द अबो. तो आपको पता ही है कॉर्न की फसल वो उगाता था. इसका ऑप्शन होगा ए. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंकोज फील्ड. ये तो बहुत आसान है, सभी को पता है. हेल स्ट्रॉम, ओलो ने उसकी खेतों को डिस्ट्रॉय किया था. तो इसका आंसर होगा बी. नाउ क्वेश्चन 7, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन. और खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये ढक गए हैं किसमें. पहला ऑप्शन है साल्ट से, दूसरा है लॉक्यूस्टस, तीसरा है शुगर, चौथा ऑप्शन है आइस. तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट फर्स्ट, सॉल्ट से. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 8, लैंको कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद. नंबर 1 ऑप्शन है अटैक बाय रैट्स, नंबर 2 ऑप्शन है अटैक बाय क्रोज, नंबर 3 ऑप्शन है प्लेग ऑफ लॉक्यूस्टस और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव. तो आपको पता ही था टिड्डो वाली जो है उसने कहा था. तो इसका ऑप्शन होगा प्लेग ऑफ लॉक्यूस्टस. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंकोज फैमिली. और ये तो सभी को पता है, हेल्प फ्रॉम गॉड. यही वो उम्मीद थी परिवार की, लैंको के परिवार की, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लैंको डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट बाय विजिटिंग दैम पर्सनली. और बी ऑप्शन है थ्रो ए लेटर, सी ऑप्शन है थ्रो ईमेल और फोर्थ ऑप्शन है थ्रो फैक्स. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा थ्रो ए लेटर. एक लेटर के ज़रिए उसने कांटेक्ट किया था. नंबर क्वेश्चन 11, हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क फॉर. और कितने पैसे उसने मांगे थे. कितने मांगे थे गाइज, उसने मांगे थे 100 पीसोज. तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो इसका एग्जैक्ट है, राइट है, करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर. ऑप्शन नंबर ए laughed wholeheartedly, option number B cried, option C felt sad about what happened और question D felt एम्फेथेटिक. तो वो बहुत दिल से हंसा था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था. तो इसलिए जो है ये ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 13, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन. वट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल. एमिएबल का मीनिंग रूड नहीं होता है, हेल्पफुल नहीं होता है और एंथुसिस्टिक भी नहीं होता है. इसका आंसर होगा सी, फ्रेंडली. क्वेश्चन नंबर 14, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंकोज. ऑप्शन इसके दिए हुए हैं अनवेवरिंग फेथ, दूसरा है हैंड राइटिंग, तीसरा है लव फॉर गॉड और फोर्थ है डिटर्मिनेशन. तो जो फेथ था पूरे चैप्टर में फेथ 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 ही आया है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंकोज लेटर. लैंको के लेटर का डिसाइड करने का निश्चय क्यों किया पोस्ट मास्टर ने, क्योंकि ही वॉज ए गुड मैन. नंबर 2 ही फेल्ट एम्फेथेटिक. नंबर 3 टू प्रिजर्व लैंकोज फेथ इन गॉड और डी है ऑल ऑफ द अबो. तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा कि वो भगवान में लैंको का विश्वास बनाए रखना चाहता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर. इन तीनों चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ जो है वो डिमांड कर रहा था लेटर रिप्लाई करने के लिए. तो इसका सीधा
सा आंसर है मनी, क्योंकि लैंको ने लेटर में सिर्फ मनी ही मांगी थी, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर कितने पैसे अरेंज कर पाया था? पहला ऑप्शन 100 पीसोज, दूसरा नील, तीसरा 1000 पीसोज और फोर्थ है 70 पीसोज। तो आप सबको पता है कितने, 70 पीसोज, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, what did the postmaster feel on experiencing Lenko receive the letter? नंबर 1 ऑप्शन है contented, नंबर 2 proud, नंबर 3 overwhelmed और नंबर 4 all of the above। तो आपको पता ही है वो contented हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, why was Lenko not surprised on seeing the money in the envelope? वो लिफाफे में पैसे देख के हैरान क्यों नहीं हुआ था? टेक्स्ट का क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है, लॉन्ग में नहीं है। ही वॉज टू, फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ही वॉज टू सेड टू एक्नॉलेज इट। नंबर 2, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ही नंबर 3, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन और नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड स्टार्टिंग से आखिर तक एक ही बात आई है, तो इसका आंसर होगा बी। He had unwavering faith in God. Now question number 20. How did he feel when he counted the money? फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटफुल, सेकंड ऑप्शन जॉयफुल, थर्ड ऑप्शन रिलीव्ड और फोर्थ ऑप्शन एंग्री। और आपको पता ही है वो बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। तो आंसर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन 21 पे आते हैं। व्हाट डिड लैंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? फर्स्ट ऑप्शन बंच ऑफ क्रूक्स, सेकंड ऑप्शन रूड, थर्ड ऑप्शन अनहेल्पफुल, फोर्थ ऑप्शन प्राउड। तो इसका आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स। लैंको उनके बारे में, उन कर्मचारियों के बारे में सोचता था कि वो धूर्त हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं 22nd क्वेश्चन पे। व्हाट डिड लैंको आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? सेकंड लेटर में लैंको ने क्या मांगा था? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, और ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। और ये भी सभी को पता है कि उसने पैसे तो मांगे थे बचे हुए, बट उस कहा था कि मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत करप्ट पीपल हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। उसके बाद मूव करते हैं 23rd क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन? इसके ऑप्शन है लैंको वाज सेड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शॉवर। नंबर 2, पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लैंको बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम। नंबर 3, लैंको ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। और नंबर 4, देयर इज़ नो आयरनी। तो आपको पता ही है कि सी जो है वो इसका ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने हेल्प की थी और लैंको ने उन्हें क्या समझा था? वो करप्ट पीपल हैं, तो यही आयरनी थी। और नाउ लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, नंबर 3 कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, और डी ऑप्शन बोथ ए एंड वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। दोनों ही जो हैं इसमें जो हैं ऑप्शन ए और बी जो हैं वो इसमें आए हैं। ओके, नाउ अवर 25th क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, GL फ्लुएंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।